7 तरह के ध्यान के एक्सपीरियंसेस होते हैं। सबसे पहला, शरीर का भारी हो जाना। शरीर का भारी हो जाने का मतलब है कि हमें ध्यान की ऊर्जा मिल रही है जो हमारे शरीर को भारी कर रही है। या फिर दूसरा एक्सपीरियंस होता है कि आपका शरीर पंख की तरह हल्का हो गया। तो उसमें क्या होता है कि आप थोड़ी देर के लिए सूक्ष्म शरीर से जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो 42 किलो वजन है वो कम हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो गुरुत्वाकर्षण है वो कम खत्म हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में कोई गुरुत्वाकर्षण इफेक्ट नहीं करता है। तो हम जब सूक्ष्म शरीर के करीब पहुंच जाते हैं तो हमारा वजन बिल्कुल फील नहीं होता है। इसलिए हम पंख की तरह अपने को हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म शरीर से जुड़े होते हैं उस थोड़ी देर के लिए। अगर ये अनुभव हो रहा है तो ये बहुत ही बढ़िया अनुभव है। ये ध्यान के अच्छे अनुभवों में से आता है। फिर अनुभव होता है कि हमें कलर्स दिखाई देते हैं, विबग्योर जिसे बोलते हैं, अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, इंद्रधनुषी रंग दिखाई देते हैं। तो उसका मतलब है कि अलग अलग चक्र भी कलर्स में होते हैं, वो हमें अनुभव होने लगता है, उन चक्रों के कलर हमें दिखाई देने लग जाते हैं। दूसरा अनुभव होता है रीढ़ की हड्डी में पेन होना। ये एक तरह से कर्मों का प्रक्षालन है। जो जन्म जन्म से हमने कर्म अपने इकट्ठा किए हैं वो सब वहां पे जब खुलने लग जाता है चक्रा अपना रीढ़ की हड्डी के नीचे टेल बोन में, तो हमारे सारे साफ सफाई होने लगती है और हमें पेन होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं वो अपने आप खत्म भी हो जाता है। बॉडी का मूवमेंट होना। बॉडी का मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि जब आपकी आत्मा खुशी के मारे नाचने लग जाती है तो वो गोल गोल घूमने लगती है अंदर से, तो बॉडी मूव करने लग जाती है और वो चाहती है कि बॉडी से बाहर निकल के एक्स्ट्रल ट्रैवल करें, तो उसकी कोशिश में वो उसमें मूवमेंट आने लग जाते हैं। फिर आता है फ्लाइंग एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है कि आप ऐसे लगते हैं आप तो बैठे हैं लेकिन आप जो है उड़ रहे हैं, कहीं गगन में उड़ रहे हैं। तो ये भी सूक्ष्म शरीर का ही एक अनुभव है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर बाहर निकल के एस्ट्रल ट्रैवल करता है और वो जगह जगह घूम के आता है। ऐसा लगेगा कि आप यहाँ बैठे और आप अमेरिका की पूरी सैर करके आ जाते हैं। फिर आता है एक्सप्लोरिंग द नेचर। इसमें अद्भुत अद्भुत से नेचर दिखने लगता है जो हमने कभी देखा नहीं है। सुंदर सुंदर नदी, पहाड़, पर्वत, समुंदर, ये सब दिखाई देने लगते हैं और कभी कभी देवी देवता भी दिखाई देने लग जाते हैं जो हमने कभी देखा नहीं, वो हमें एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें कुछ भी नहीं हो रहा है तो हमें ध्यान नहीं लग रहा है। हमारा ध्यान सिर्फ एक सांस पे ध्यान देने से ही लगने लग जाता है और हमें इससे डरना नहीं है कि हमें एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं। एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने पिछले जन्मों में ही आपने सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं, तो अब वो एक्सपीरियंसेस दोबारा नहीं होते। इस जन्म में भी जो एक्सपीरियंस एक बार हो जाता है वो दोबारा कभी रिपीट नहीं होता है। इसलिए जो भी आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, चाहे वो कुछ दिखे या ना दिखे, आपका ध्यान लगता ही है। ये 7 एक्सपीरियंसेस के अलावा भी और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं मेडिटेशन में, जैसे कि बॉडी का बिल्कुल एकदम गर्म हो जाना या बिल्कुल एकदम ठंडा हो जाना, या कभी हमें ऐसी साउंड सुनाई देनी जो हमने कभी सुनी नहीं है, वो हमें महसूस होती है। और कभी हमें फ्रेगनेंस ऐसी आती है, बिल्कुल डिवाइन फ्रेगनेंस जो हमने कभी महक नहीं सूंघी है, वैसी फ्रेगनेंस हमें आने लगती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे माउथ में कोई अलग तरह का टेस्ट आ रहा है, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे रीढ़ की हड्डी में कोई ट्रिंगलिंग सी हो रही है, कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं होता है कि ये सब एक्सपीरियंस ध्यान के टाइम पे ही हो। जब ये एनर्जी आ जाती है तो ये दिन भर चलते फिरते भी हमें ये फीलिंग आ सकती है। ध्यान करते करते कभी कभी सांस भी बहुत धीमे चलने लगती है, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होने लगता है, डिवाइन कलर्स दिखने लगता है और हमें महसूस होने लगता है कि कोई जैसे अलग अलग तरह के प्रकाश दिखाई देते हैं, वैसी अलग अलग तरह की लाइट दिखने लग जाती है, प्रकाश दिखने लग जाता है और हमें देवी देवता के दर्शन होने लग जाते हैं। कई बार हमें पिछले जन्म की झलकियां भी दिखाई देने लगती हैं, यहाँ तक कि आने वाला समय भी दिखने लग जाता है। कभी कभी ऐसा लगने लगता है जैसे कोई टनल सी बन रही है और हम टनल में चले जा रहे हैं, गुप्त अंधेरी टनल में चले जा रहे हैं और कुछ हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता है, सिर्फ टनल दिख रही होती है। और कभी कभी ध्यान करते समय हम इतने
इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें समय और टाइम का कुछ पता नहीं चलता है, ना स्पेस का पता चलता है, टाइम और स्पेस से परे हो जाते हैं। कई बार ऐसे लगता है 5 मिनट बैठो और लगता है हम घंटे भर से ध्यान कर रहे हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि घंटे भर से ध्यान करो, लगता है अरे ये तो 5 ही मिनट हुए हैं। इसमें ऐसा होता है कि मन और शरीर का एहसास ही भूल जाता है, मन के पार और समय के पार हम चले जाते हैं। हम लोग परमात्मा से जुड़ने लग जाते हैं, अंतर प्रज्ञा जागृत हो जाती है, इंसाइट खुलने लग जाते हैं। कई बार विचार बहुत कम हो जाते हैं, भावात्मक हम चेंजेस आने लगते हैं, कभी हम बहुत रोने लग जाते हैं, कभी हम बहुत पीस में फील करते हैं, कभी इतनी खुशी आ जाती है कि आपके कंट्रोल में नहीं होता है। ये सब भावात्मक चेंजेस भी इसमें आते हैं। इतना आनंद आने लगता है कि जैसे लगता है कि बिल्कुल ब्लिस में है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ध्यान के अराउंड ही होता है, ध्यान करते समय ही होता है, कि जब आप ध्यान करने के बाद उठते हो तो उस एनर्जी का इफेक्ट आपको बाद में भी इफेक्ट आता रहता है, और ये सारे अनुभव आपको ध्यान के अलावा भी होने लग जाते हैं। कई बार माथे पे ईचिंग होती है, सेंसेशन होता है, सर पर एकदम से सरसराहट सी होने लग जाती है। तो ये सारी ऊर्जा के बढ़ने से हमारे चक्रा ओपन होने लगते हैं, थर्ड आई एक्टिवेट होने लग जाती है, और हमें सब क्लियरली दिखने लग जाता है। जैसे क्या होता है, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, 9 महीने तक अपना कष्ट सहती है, और फिर उसके बाद उसे ये अंदाज होता है कि नहीं चलो ये कष्ट सब सह लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमें एक आनंद ही मिलेगा बच्चे होने का। उसी तरह से ये एक तरह से स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी है, जब हम इतने कष्ट सहते हैं, ये जो ऊर्जा का सारा इफेक्ट सहते हैं, तो उसके बाद हमें पता होता है कि हमें अल्टीमेटली हमें ज्ञान ही मिलेगा, और ये सब सहना ही पड़ता है। ये सब बिना सहे हम अपने ब्रह्म ज्ञान को नहीं पा सकते, जब तक कि नो पेन नो गेन। यही एक अल्टीमेटली रास्ता है कि जितना पेन होगा हम सहेंगे, उसके बाद हमें अल्टीमेटली गेन ही मिलना है। एस्ट्रल ट्रैवल, इसमें ध्यान करते करते हम एस्ट्रल ट्रैवल भी करते हैं, जिसमें एक चांदी की पतली डोर की तरह हमारा सूक्ष्म शरीर बॉडी से जुड़ा होता है, और जगह जगह घूम के आता है, और ग्रहों को देखता है, जगह जगह सफर करके अपना वापस, और लेकिन जैसे ही कोई हमें आवाज देता है वो तुरंत वापस अपने शरीर में आ जाता है। और फिर समाधि लग जाती है। समाधि लगने के बाद ये सबसे हमें ये पता चलता है, जैसे माइलस्टोन नहीं होता है कि हम कहीं पे जाते हैं तो उसमें बता इतना डिस्टेंस रह गया, इतना डिस्टेंस रह गया, तो ये अनुभव हमें ये बताते हैं, इसके एक तरह के माइलस्टोन है कि अब हमारी समाधि लगने लगी, अब हम काफी पास पहुंच रहे हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी जर्नी के लिए। अगर ये सब होने लग जाए तो अहंकार नहीं करना है, और अगर नहीं हो रहा है तो उदास भी नहीं होना। दोनों तरह से ही गलत है, ना अहंकार करना है ना उदास होना। जैसा हो रहा है बस वैसे बहते जाओ, चलते जाओ और बढ़ते जाओ। कई बार क्या होता है, कई लोग बताते हैं कि उनको आने वाला समय दिखने लगता है, और वो इस चक्कर में ध्यान छोड़ देते हैं। पर इससे परेशान नहीं होना, जो होना है वो तो होगा ही, आप चाहे जानो या ना जानो, इसलिए ध्यान तो करते ही रहना है। और अच्छा है कि आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आपको पहले से पता है, आप रेडी हो जाते हो उस चीज के लिए। अगर आपको आगे की चीजें दिख रही हैं तो इसका मतलब है परमात्मा आपको तैयार कर रहा है कि आप उन चुनौतियों का सामना कर सके। उनसे घबराना नहीं है। ये कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं कि सिर्फ चंगा चंगा दिखेगा, अच्छा ही अच्छा दिखेगा। जो भी दिख रहा है उसको बस एडजस्ट करना है, उसके अनुसार एडजस्ट करना है। और इंटरटेनमेंट चैनल तो है नहीं कि आप इसको छोड़ा और बंद करके उठ गए। आपको झेलना ही है, सब कुछ देखना ही है। अगर आपको कुछ दिख रहा है इसका मतलब नहीं जिसके बारे में दिखा जाके उसको बताया है, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत सहन करना है और अपने को बहुत ग्राउंडेड रखना है कि किस तरह से उस चीज को आप अपने अंदर ही दबा के रखें, और जो भी हो रहा है उसको बस होने देना है। ये सब पता चलने से आपकी साधना अगर गहरी होगी तो आपको पीछा नहीं छुड़ाने की पड़ेगी, और आप आगे बढ़ते जाओगे, और आप बिल्कुल तैयार रहोगे। आपको एकदम झटका नहीं लगेगा। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लग जाती है, आपको दूर दूर की आवाज सुनाई देने लग जाती है, आपको दूर दृष्टि मिल जाती है, आप दूर दूर की चीजें देख लेते हैं। ये सब थर्ड आई एक्टिवेट होने का ही परिणाम होता है। थर्ड आई एक्टिवेट होना खाली ये नहीं कि खाली दिखाई देगा, इसमें सुनाई भी देगा, इसमें दूर का दिखाई भी देगा। क्लियर सेंटियंस शुरू हो जाता है, जिसमें कि आपको
बहुत सेंटिमेंटली आप समझने लग जाते हो, आपको इंट्यूशन होने लग जाता है, आपको चैनलिंग होने लग जाती है, आपको आपके द्वारा ज्ञान बहने लगता है। कई लोग पोएट्री लिखने लगते हैं, वो कहते हैं हमने तो कभी नहीं लिखा, लेकिन वो पोएट्री लिखने लग जाते हैं। जो भी ज्ञान मिलता है, कुछ लोग लिखना शुरू कर देते हैं, लिटरेचर में उनका बहुत योगदान होने लगता है, ब्रह्म ज्ञान बताने लग जाते हैं। यही सारे हमारे ध्यान के अनुभव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें ये सब ध्यान नहीं हो रहा है तो हमारा ध्यान नहीं लग रहा है। अगर आपका ये सब एक्सपीरियंस नहीं हो रहा तो आप ये देखिए कि आपके जीवन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आप पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। पहले आप झूठ बोलते हैं, अब देखिएगा आपको झूठ बोलने का मन नहीं करेगा। आप सच्चाई के रास्ते पे चलने लगेंगे, आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा, आपके जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो सारे शुरू हो जाएंगे। ये चीज देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको ध्यान में एक्सपीरियंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। होंगे तो भी चेंजेस आएंगे, नहीं होंगे तो भी चेंजेस आएंगे। ये सब साधना पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी देर साधना करते हैं। ध्यान को कितना व्यवहार में उतारा है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि हमने ये एक्सपीरियंस कर लिया, हमें ये दिख गया, हमें वो दिख गया और हम फूले नहीं समा रहे हैं। ये सब कुछ नहीं, आप कितने अंदर से ग्राउंडेड हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान कर करके आप किस तरह से अपने जीवन में सब चीजें उतार रहे हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक कहानी है विवेकानंद की, जो कि वो कहते हैं किसी को जानना है तो उसको शक्ल सूरत और थोड़ी देर बोलने का देख के नहीं समझो, उसको 15 दिन दिन रात उसके साथ रहो। एक बार तो एक्टिंग कर लेगा, 2 बार एक्टिंग कर लेगा, लेकिन बाद में वो अपने स्टाइल में आ ही जाएगा। तो इस तरह से वो अपने को आप उसको जज कर सकते हो कि वो कैसा इंसान है। अगर ध्यान को आपने अच्छी तरह से अपने अंदर उतार लिया तो कोई भी आपके पास आ जाएगा और आपके करीब पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपने ध्यान करा और उसको अंदर उतारा नहीं तो सब बेकार है। इसलिए ध्यान करिए और खुश रहिए और अपने को आगे मैच्योर करते जाइए और अपने जीवन में उतारते जाइए। आगे हम नए वीडियोस लेके आएंगे ध्यान के बारे में। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। नमो नमः।